रिवीजन चल रहा है, ठीक है, है कुछ नहीं। हाँ यस, हाँ यूनिफॉर्म बता था। हाँ तो कराएंगे भाई, सब आएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग वी विल कवर, राइट। ओके, एक्सेलेशन की बात की थी हमने, बातें नहीं प्लीज, स्टॉप टॉकिंग, प्लीज सिट डाउन। हमने क्या एक्सेलेशन पढ़ा है, तो एक्सेलेशन पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि चेंज होता है, चेंज मतलब कि क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कभी फाइनल वेलोसिटी आपकी पहले से ज़्यादा हो सकती है, पहले से कम भी हो सकती है, तो उसी हिसाब से हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, राइट, टाइम के साथ, और नेगेटिव कब होता है, जब डिक्रीज होती है, और जीरो कब होता है, जब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होता है, कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी, या फिर राइट। तो ये हमने देखा था, उसको किया भी था। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी थी, और ए प्लस लिखा है कि पॉजिटिव रहेगा। दूसरा क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी, ओ सॉरी, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं डिसेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, देखो नाम, नेगेटिव एक्सेलेरेशन समझ में आ रहा है आपको ना, तो कई बार इसको डिस एक्सेलेरेशन के नाम से पुकारेंगे, कई बार रिटार्डेशन बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा, यस। मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो आप। प्लीज, ओके ओके ओके, कहाँ से चलते हैं, शांत रहिए, क्या हो गया, एक सेकेंड, फैन किसी को प्रॉब्लम है तो ये खोल देता हूँ, गर्मी नहीं लगेगी आपको, ठीक है, ऑफ है, ऑफ हो गया, ठीक है, आगे देखेंगे, देखो क्या होता है, बातें नहीं, क्या डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, एसी चल गया है ना वहां से, हाँ तो थोड़ी देर में मैनेज हो जाएगा टेम्परेचर, फोकस हेयर करोगे तो वहां इतना दिक्कत नहीं होगी, हाँ। तो डी एक्सेलरेशन कह लो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कह लो, या रिटार्डेशन, एक बात है, बट उसको कैसे हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल समझते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। एक चीज नोटिस की, जब मैं डी एक्सेलरेशन बता रहा था, यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस ए, मतलब एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव में होगा, इसका क्या मतलब है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, दैट मीन्स कि इसीलिए नेगेटिव है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, एक कार है जो अभी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कोई कार है, ड्राइवर चला रहा होगा, सिंपल सी बात है, वो अचानक से ब्रेक मारता है, ब्रेक मारने के बाद साफ सी बात है कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, जैसे ए पे था और उसने ब्रेक मारो तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम लगा होगा उसको, बी पे जाके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ये तो बोला गया है, या सुनो, यहाँ पे मूव कर रहा था, और क्या थी इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे, वो इनिशियल हो जाएगी, या सुनो, और जब स्टॉप होगी तो फाइनल हो जाएगी, और फाइनल तो जीरो होगी क्योंकि रुक गया वो, इनिशियल कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा कितना, 5 सेकेंड। तो सिंपल सी बात, इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेम आप ऐसे लिखेंगे, मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, गिवन दैट जो भी करके, है ना, तो आपको सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल कितना है भाई साहब, 0 है, इनिशियल कितना है, 10 है, टाइम कितना लगा, 5, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, देखो तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस में ए, तो माइनस क्या शो कर रहा है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव बोलो, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ, तो बाद में उसकी डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, नेगेटिव क्या बता रहा है कि उसकी डिक्रीज हो रही, कम हो रही है, समझ में आ रहा है, तो पॉजिटिव होगा, अगर यही 2 होता, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, है ना, तो यही प्लस और माइनस लगने से पता चल जाता है कि वो कैसा एक्सेलरेशन है, समझ में आ रहा है, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आगे चले, किसी को डाउट, नेक्स्ट, जीरो क्या होता है बताया था हमने, जब चेंज ना करे आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया, आपका ध्यान कहाँ रहता है, आप इधर आओ, आप
अच्छा देखा नहीं मैं क्या बेटा। देखो जो भी फिजिक्स है ना रियल लाइफ में उसको करो, इम्प्लीमेंट करो, फील करो ना। आप कार में बैठे हो, कार चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। तो अभी आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? एक वेलोसिटी है ना। फिर आपने ब्रेक मारा, ब्रेक क्यों मारा? आपने रोकने के लिए मारा। स्टॉप हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, यस और नो? तो पहले कार आपकी चल रही थी, फिर स्टॉप हो गई। चल रही थी कितने से? इतनी वेलोसिटी से, फिर स्टॉप हो गई। आपकी वेलोसिटी 0 मीटर हो गई कि नहीं हो गई? तो शुरुआत में ये वेलोसिटी थी, कुछ टाइम के बाद ये हो गई, तो ये फाइनल है आपकी, ये इनिशियल है, यस और नो? एक्सेलेरेशन क्या और टाइम कितना लगा ये रुकने में? कितना टाइम? आपने ब्रेक मारा और रुकी 5 सेकंड के बाद, तो आपको फाइनल वेलोसिटी दिख गई कितनी है? कोई नहीं बोलेगा, आप बताएंगे। मैं भाई साहब क्या देख रहे हो, सामने लिखा हो। इस फाइनल वेलोसिटी क्या है ये बताओ, रटना कुछ नहीं है। फाइनल क्या है? ठीक है, इनिशियल, ठीक है। तो और टाइम लगा 5 सेकंड, तो फॉर्मूला पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो बस ऐसे आ गया। और माइनस क्या शो कर रहा है? अगर आपको ये सब कहानी नहीं भी बताता मैं आपको कुछ नहीं बताता, बस ये बोल देता एक्सेलेरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या समझ में आता कि आपका क्या रिटार्डेशन होना है, दैट मीन्स की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है किसी भी वजह से। यहाँ तो आपको वजह पता है। हाँ बोलिए। नहीं, जब वो रिटार्डेशन बोल देगा, जब वो रिटार्डेशन बोलेगा सिर्फ वैल्यू लिखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अगर वो बोलेगा कि एक्सेलेरेशन कुछ है तब, क्योंकि ये क्या जनरल जनरल टर्म हो गया, एक्सेलेरेशन +2 होगा, तो इससे समझ में आ गया क्या है ये आपका पॉजिटिव है। और इससे क्या समझ में आ रहा है? एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो ये रिटार्डेशन है। एक्सेलेरेशन 0 समझ में आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है? तो दो ध्यान कोशिश कर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अगर रिटार्डेशन पूछ रहा है तो आपको साइन लगाने की जरूरत है। रिटार्डेशन मतलब कि रिटार्डेशन का मतलब वो खुद बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलेरेशन जो आएगा आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है, 2 या 3 जो भी होगी, ठीक है? अगर वो पूछेगा एक्सेलेरेशन -2 है तब आप बोलेंगे हाँ एक्सेलेरेशन तो है, बट ये क्या रिटार्डेशन हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना? क्वेश्चन में ऐसा आएगा, हम देखेंगे। आगे चले। ये 0 तो हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन पढ़ो तो एक चीज मैं थोड़ा मिसिंग में लिख देता हूँ साथ में। सिंपल क्वेश्चन है। किससे नहीं होगा ये? कैसे बोल दिया भाई? बुक का क्वेश्चन है इसलिए, बुक का क्वेश्चन है शायद। क्या? अच्छा देखो, आपको ये क्वेश्चन आता है, बस मैंने एक दिन बताया था कि बस घुमा के पूछेंगे, अलग अलग सिनेरियो में क्वेश्चन बना के देंगे। उस चीज को समझ पाओगे तो इजी है, मतलब कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा आपसे। क्या बोल रहा है? A sound is heard 5 seconds later than the lightning is seen in the sky on a rainy day. जब बारिश हो रही है तो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है ना, और फिर फिर आवाज भी आती है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ साउंड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? मैंने गलत कर दिया है। स्पीड ऑफ, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ, पूरा ये हटाना पड़ेगा। तो तब तक ट्राई करो मैं दे रहा हूँ आपको। डिपेंड करता है, देखिए। हाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मैंने जो दे दिया आपको उस डेटा लेके काम करना है, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। सुन तो लीजिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा, समझ में आया क्या है? शांत एक बोला करो प्लीज। हाँ बोलिए। हाँ, डिस्टेंस मतलब कि ग्राउंड से है ना, ये पूछ रहे हैं ना? तो ये आपका बादल हो गया, क्लाउड्स मान लो कि स्काई हो गया, ठीक है? ये आपका ग्राउंड हो गया। तो कहीं ना कहीं
जब थंडर की वॉइस आती है, आवाज आती है, साउंड आता है, तो ऐसे ट्रेवल करेगा ना सीधा सीधा। तो सिंपल सी बात है। तो वो जहां से आवाज आई और जहां तक पहुंची, दोनों का क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है, सिंपल। अब हाँ, सिंपल है। क्या पूछा है? अगर आपसे यहां तक की वेलोसिटी दे रखी है, बोले तो स्पीड दे रखी है, यस और नो? स्पीड दे रखी है। जो साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर से नीचे आया होगा ना, और कुछ टाइम लगा होगा, उसको टाइम गिवन है कि नहीं? टाइम गिवन है 5 सेकेंड में। सिंपल, जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया ना, कुछ उसकी स्पीड है, कुछ टाइम लगा उसको, तो डिस्टेंस नहीं कवर कर लिया कितना? यस और नो? इसमें किसको समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, देखिए साउंड क्या है? साउंड कहीं से चलेगा ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ वहां से आ रही है, तो वहां से स्पीकर से चली, ऑब्जेक्ट समझ लो उसको। भले ही वो आपको विजिबल नहीं है, एक मिनट शांत रहिए, विजिबल नहीं है, लेकिन वो क्या ऑब्जेक्ट समझ लो, वो वहां से मूव करेगा, कुछ उसकी स्पीड होगी, आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंच रहा है मेरी वॉइस? तो वहां से वहां कुछ उसकी स्पीड होगी, कुछ टाइम लग रहा होगा, भले आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली सुनाई दे रहा है, बट कुछ माइक्रो सेकंड का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, ऐसा कंसिडर करो, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, उसकी कुछ स्पीड दे रखी है, आपको टाइम जो लगा है वो बता रहा है, डिस्टेंस निकाल पाओगे कितनी दूरी है? ये सुनो, सेम चीज है। हम मेरी बात सुनिए, अगर अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, अभी हम कैसा देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं ना, तो उसको वेलोसिटी कह, कभी कभार कह भी दूं मैं, उसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि वही वेलोसिटी भी हो सकती है आपकी, है ना? तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग या आपके 9th क्लास में स्ट्रेट लाइन में ही डील कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? 1D में। हाँ बोलिए। लाइटिंग की नहीं, जो हर्ड है, थंडर स्टॉर्म की जो आवाज है ना, क्या लिखा है? स्पीड किसकी है? ये साउंड की बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड गिवन नहीं है भाई साहब। पूछा क्या जा रहा है? कितनी देर में सुनाई देगी, कितना देर में पहुंचेगा? डिस्टेंस पूछा है ना उसने, लाइट की बात ही नहीं की। इसने क्या पूछा है? अ साउंड इज हर्ड। साउंड इज हर्ड मतलब आवाज सुनाई दी, तो मतलब साउंड चला होगा, साउंड की स्पीड को लेना पड़ेगा ना। क्या? नहीं, ये क्या बोल रहा है? हाँ, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी भी आपको पहले देखो, पहले लाइट चमकेगी, सुनाई बाद में देगा ना। तो जितना देर में सुनाई दिया, कितना 5 सेकंड बाद सुनाई दिया, साउंड भी तो आया उतनी स्पीड से। तो क्या डिस्टेंस कैसे पता चलेगा दोनों के बीच में? जहां से आया और कहाँ पहुंचा, अर्थ तक पहुंचा, कैसे पता चलेगा? साउंड चला ना, साउंड चला तभी तो आपको सुनाई दिया। लाइट क्या, लाइट हमें सुनाई देती है क्या? हर्ड होती है? लाइट सुनाई देती है हमें? हाँ, तो फिर तो उसने क्या पूछा? हर्ड। हर्ड उसने बोला है, तो ये जो हर्ड है 5 सेकंड के बाद हमें सुनाई दिया ना। अगर वो बोलता है कि 2 सेकंड के बाद चमकता हुआ दिखाई दिया, अगर वो लाइट की बात नहीं कर रहा है, अभी किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? साउंड, साउंड जो आपने सुना, समझ में आ रहा है? हाँ, टाइम टेकन नहीं गिवन है, ऊपर से साफ साफ बता रहा है ना कि 5 सेकंड बाद साउंड सुनाई दिया, तो साउंड की ही बात कर रहा है। अब साउंड पे ही फोकस करना है आपको, ठीक है? क्या हो गया? आप क्यों कह रहे हो? ये क्या तरीका है? आपसे कह रहा हूँ, आपसे। आप खड़े हो। हाँ, आप क्यों कह रहे हो उसको बैठने के लिए? तो बहुत देर से खड़ा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है? तो कि इस क्लास में ऐसा नहीं चलेगा, आपका स्कूल नहीं है ये? स्कूल में भी ऐसे बोलते हो क्या? तो फिर जो बात चल रही है, फिर आपको बोलने का क्या मतलब बनता है? दोबारा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्लीज सिट डाउन। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या, साउंड पे फोकस करना है हम लोगों को, है ना? ये साउंड ही सुनाई दिया आप लोगों को। अभी किसी को डाउट है? अब देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल। अगर आपसे सिंपल से मैं एक आराम से कहता कि एक पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दूसरे पॉइंट तक, और इसकी
कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, इतना स्पीड से मूव कर रहा है, और कितना टाइम लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने तक में 5 सेकेंड। फटाक से आप लोग कह देते, फिर मैं पूछता डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, तो आप फटाक से फॉर्मूला लगाते कर देते, यस और नो। बस इसी चीज को आपको रियल लाइफ से रिलेट करके और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग लाइट के बारे में बात कर रहा है कि फिर साउंड की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ देखो साउंड कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, राइट, बट एज अ मान के चलो कि वो एक ऑब्जेक्ट है और वो साउंड है, तो साउंड मूव करता ही करता है। तो मान लो एक पार्टिकल है एक पॉइंट से, दैट इज स्काई से अर्थ तक आ रहा है, दैट इज साउंड पार्टिकल कह लो, समझ में आ रहा है। तो टाइम है, आपको स्पीड भी गिवन है, तो आराम से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। हाँ जो भी आंसर आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, तब मैंने क्या बोला है, आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बाकी क्वेश्चन कैसे समझ में आता है वो करना है। एक कार स्टार्ट होती है कहाँ से, पूरी लाइन पढ़ा करो। अ कार अटेंस, मतलब कि वो उसको अटेंड करती है, मतलब कि वो इन 20 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट, जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट का मतलब वो कहीं रुकी होगी तभी तो स्टार्ट होगी, रुकने के बाद रुकी थी फिर चली, चलने के बाद कितनी पहुंच गई अल्टीमेटली 54 पहुंच गई। मान लो ए पॉइंट पे थी तब वो रेस्ट पे थी, है ना, रुकी हुई थी, और बी पॉइंट पे पहुंची तब तक उसने कितना अटेंड कर लिया, पर आवर अटेंड कर लिया, यही तो बात है। और टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड लगा। एक्सेलेरेशन बताना, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, यू जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपका क्या है फाइनल, ये आपका टाइम है, हो नहीं पाएगा क्या। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना है आपको, क्या यहाँ पे क्या है, जो वेलोसिटी है आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, जो टाइम दिया किस में दिया है, सेकेंड्स में दे रखा है ना। पॉसिबल है डायरेक्टली कर पाना, तो पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 3 ज़ा 54 और 3 इंटू 5, अल्टीमेटली इट विल बी दिस 15। नाउ यू कैन पुट हेयर कितना 15 माइनस यू कितना है 0 टाइम 20, जो भी आपका आंसर आएगा अल्टीमेटली आप निकाल लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन बची है, ठीक है। सॉरी आपने कल क्लास की थी, कल हुई थी ना हमारी क्लास। हमने क्या बोला था, जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो, ऐसा यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड में, जो भी गिवन होगा क्वांटिटी जस्ट लाइक एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तब जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो अभी तक हमने सिर्फ एक्सलेशन की बात की है। नाउ आप पीछे क्या देखते हो, क्या कौन, एक सेकंड, दोनों आप लोग दोनों उठो। हाँ क्या क्या दिक्कत है, क्यों तंग, अच्छा आप एक काम करो, आप इधर बैठो, आप हाँ इधर बैठो, साइड हो जाओ, पानी ले लो, लेके बैठ, बैठ जाओ। तो एसी से किसको परेशानी है, तो उधर उस साइड में बैठ जाए, ठीक है, आ जाओ जल्दी करो, टाइम कम है। ओके, ना उसमें क्या बोल रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन, बट यहाँ क्या लिखा है, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेशन और एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या फर्क है, देखो एक्सेलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है टाइम के साथ, तो जो पहले वाला एक्सेलेशन था वो हमने जो मैन मेड जो भी एफर्ट से उसकी वजह से हुआ, जस्ट लाइक कार चल रही है, ब्रेक लगाया डी एक्सेलेट होगी ना, तो हमने लगाया, ह्यूमन ने किया ना, तो उसकी वजह से क्या अंदर डी एक्सेलेशन आया, ये सुन नो। अब कार रुकी हुई है, अचानक चलने लगी थी और वेलोसिटी आ गई, तो क्या है एक्सेलेट किया, तो किसने किया, ह्यूमन, मतलब ह्यूमन ने इंजन बनाया कार बनाया, ह्यूमन ने किया। बट अब ऑब्जेक्ट होंगे
जिनके अंदर एक्सेलरेशन आएगा दैट मीन उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बट वो अब किसकी वजह से होगा, नेचर की वजह से होगा, राइट। नेचर बोले तो अभी हम बात करेंगे अर्थ की, अर्थ जिसपे हम लोग हैं, क्या ये इसके ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए अर्थ के ऊपर हैं, ये अर्थ का सेंटर मान लेते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर इस पेन को देखो क्या है, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं हाँ रेस्ट पे दैट मीन्स वेलोसिटी 0 है, अगर उसको ड्रॉप कर दूं छोड़ दूं तो क्या होगा, अभी यहाँ पे है ए पॉइंट पे, तो ये इसकी वेलोसिटी 0 होगी, जैसे ही मैंने ड्रॉप कर दिया है ना, ड्रॉप करूंगा नीचे आएगी ये, यस और नो, और नीचे आएगी तो कुछ वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं, 0 नहीं होगी, जस्ट लाइक कि हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो, फिर और बढ़ती चली जाएगी, यस और नो। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड के बाद इसका 10 था तो 2 सेकंड के बाद हो सकता है 20 हो, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यस और नो। टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी जब मैंने ड्रॉप किया, यस और नो। अब कोई भी 2 पॉइंट ले लो भाई, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल है, चेंज हुई कि नहीं, कुछ टाइम तो लगा ही होगा, 1 सेकंड मान लेते हैं, तो टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज आ रहा है, राइट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन हो रहा है, बट किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, अपने सेंटर की तरफ, क्या है ये सेंटर की तरफ, तो किसी फोर्स से पुल करता है, ठीक है, उस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आया है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि कौन सा फोर्स होता है क्या है, हम ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ,